चलिए क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि चिन्ह इसका देखना है दोनों क्या है, दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह है, तो दोनों में जैसे प्लस प्लस का है तो हमको आंसर समझ में आ गया होगा क्या होगा, इसका प्रथम पाद होगा, क्या होगा प्रथम पाद होगा, क्या होगा प्रथम पाद। तुरंत आप सब आराम से मार दीजिए इसका क्या आंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जंगली मैथ। तो चलिए आज मैं पवन कुमार आप लोगों के बीच जो हम सब मिलकर पढ़ेंगे आज नियामक ज्यामिति। इससे पहले यदि बात करें प्रायिकता, जो हम अच्छी तरह से पूरा बेसिक से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है पूरा हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम देखेंगे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति यदि बात किया जाए बहुत ही क्वेश्चन बात किया जाए, इससे जो क्लास 10th की यदि बात किया जाए रखिए 10 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे बात किया जाए हम सिर्फ क्लास 10th का ही नहीं बात करेंगे, या बेसिक यदि आपका जो ठोस हो जाता है मजबूत हो जाता है तो आपका इंटर में भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो आप कंपटीशन में भी जो होता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना जाता है तो इससे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं आप सबके साथ मिलकर क्या नियामक ज्यामिति। तो चैप्टर का नाम क्या है, नियामक ज्यामिति। और यदि इसको बता दें आज इतना अच्छा से पढ़ेंगे, यदि आप कहीं पढ़े भी हैं तो फिर से भी 5-10 मिनट का वीडियो है, ये अवश्य देख लीजिए। इससे होगा कि आपका कि बहुत ही ज़्यादा जो भी बेसिक कंसेप्ट है वह आज क्लियर हो जाएगा, बहुत ही नया चीज कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं, इसको चाहे तो हम निर्देशांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो से फर्क नहीं होता। अब यदि बात किया जाए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब चलिए इस चीज को देखते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले देखते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, क्या बनता है, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव की ओर कैसे क्या होता है। तो पहला चीज एक चीज ध्यान रखिए, चलिए इस चीज को समझते हैं। इस पे बहुत चीज समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। शायद आप सब देखे होइएगा भी और पढ़े भी होंगे, लेकिन आज बहुत ही अच्छा चीज देखेंगे कैसे क्या बनता है, आखिर वह चीज भी हम सीखेंगे बनता आखिर होता क्यों है, ऐसा ही क्यों होता है। अच्छा एक चीज यदि बात पूछा जाए, हम सब यह सब अच्छा से जानते हैं, यदि पूछा जाए दिशा का बात पूछा जाए तो हम सूर्य की दिशा की ओर खड़ा हो जाते हैं, उधर बोल देते हैं पश्चिम, पूरा बोलते हैं, इधर पश्चिम उत्तर दक्षिण कर लेते हैं। यदि हम कॉपी पे कभी भी बनाए तो इस पर क्या होता है, किधर पूर्व होता है, किधर पश्चिम होता है, किधर उत्तर होता है, किधर दक्षिण होता है। यदि बात किया जाए जब भी कॉपी पे कभी भी बना हो तो इस तरह से बनाइएगा, इधर आपका क्या होता है पूर्व होता है, इस तरह आपका क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। और आपका यदि बात किया जाए इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या बताना चाह रहे हैं। और यदि भाषा में बात किया जाए, इसको गणित की भाषा में हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे वाई। जितना भी जीव होता है उस चीज़ को हम वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश एक्सिस, ठीक है, वाई डैश एक्सिस। अब यदि बात किया जाए और यहाँ देखिए दोनों बिंदु जो है एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात काट रही है, तो यह क्या हो गया मूल बिंदु बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अर्थात यहीं से यह स्टार्ट होता है, इसको मूल बिंदु का जब भी निर्देशांक होता है क्या आता है 0 0 होता है, क्या आता है 0 0। अब यदि आपसे पूछा जाए, या हम सब जानते हैं जब भी 0 से आगे जाएंगे तो मेरा क्या होगा प्लस में जाएगा, और जब भी 0 से माइनस में जाएंगे तो उससे क्या होगा ऋणात्मक, अर्थात हम क्या जाएंगे माइनस में जाएंगे। माइनस वाला हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऋणात्मक। तो इधर आपका क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। और जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको सबको मालूम है उसको हम क्या बोलते हैं, हम धन में जाएंगे अर्थात प्लस में जाएंगे, तो प्लस को हम क्या बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं, तो इसको हम धनात्मक लिखते हैं। अब वही बात देखिए यहाँ 0 से यदि हम ऊपर जाएंगे तो हम क्या होंगे प्लस में जाएंगे, अर्थात हम क्या जाएंगे धनात्मक में जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे धनात्मक। और जैसे 0 से हम क्या जाएंगे नीचे जाएंगे अर्थात घटेंगे तो मेरा क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस होगा तो अर्थात हम क्या है ऋणात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। अब इस चीज़ को समझिए कि हम यह काहे लिखे हैं, इसे डायरेक्ट जो फार्मूला कहीं बता दिया जाए, बहुत जगह देखे होइएगा शायद आद भी होगा, लेकिन हम वह बताने को बनता कैसे है, क्यों क्या बनता है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ इसमें यदि बात किया जाए 4 घड़ बना, किताबी भाषा में यदि बात किया जाए तो बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं इसको, द्वितीय पाद बोलते हैं इसको, तृतीय पाद बोलते हैं इसको, चतुर्थ पाद बोलते हैं, या प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरह से बोलते हैं, तो ठीक है। अब इसमें देखिए जो बनता जो यहाँ से मेरा क्या है, यदि कभी भी पूछा जाए यह इस घड़ में देखिए 4 घड़ बना, इस घड़ का यदि देखिए यह भी धनात्मक यह भी धनात्मक, तो यहाँ से हमको क्या समझ आ रहा है, अर्थात धनात्मक हम क्या इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसको सूचित करते हैं, तो दोनों प्लस प्लस हो गया, अर्थात यह भी धनात्मक है, यह एक्सिस भी क्या धनात्मक, यह भी एक्सिस धनात्मक, यह मेरा क्या हुआ। तो जब भी 0 से आपका क्या हो पहला घड़ होगा तो क्या होगा धनात्मक होगा, तो यहाँ इसको हम लिखते हैं प्रथम पाद, लिखना है लिख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश दोनों देखने के लिए मिलता है। चलिए
अब दूसरा यदि बात किया जाए, दूसरा भी देखिएगा, हम कहते हैं प्लस माइनस सब अच्छा से रट लेता है, लेकिन होता कैसे, यदि आप यह अच्छा समझना तो फिर कभी भूलिएगा नहीं, यदि भूल भी गए तो अच्छा से तुरंत सकड़ने लगा बना लीजिएगा, माइंड में भी वह कर लीजिएगा। यह प्लस प्लस हो गया। इधर यदि हम बात करें, आपका देख लीजिए क्या ऋण। और एक चीज़ हम थोड़ा सा बताना भूल गए यहाँ, इस चीज़ को देखिए, जब भी आपका होता है, जब भी लिखा जाता है, कहीं भी मान लिखा जाता है, इससे पहले वाला में वीडियो में बताए थे, जब भी मान लिखा जाता है 2 बिंदु ऐसा लिखा हो, यदि कहीं भी 2 5 लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह पहला x का मान है और दूसरा क्या है, y का मान है। कहीं भी यदि 2 बिंदु कहीं भी लिखा मिल जाए तो आपको खुद समझना, बोले तो किताब में अच्छा है बताए तो ठीक है, यदि ना भी बोले तो पहले हमको समझ में आ जाना चाहिए पहला क्या है x एक्सिस, दूसरा क्या है y एक्सिस। और आपको कभी भी लिखना भी पड़ जाए तो किसको लिखते हैं, पहले हम x एक्सिस को लिखते हैं, दूसरा y एक्सिस को लिखते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसी चीज़ को यूज करते हुए आप देखिए हम यहाँ यूज करते हैं, और आप सब चाहे तो पूछ भी सकते हैं किसी से कि यह क्यों हुआ। जैसे हम यहाँ कोई फार्मूला लिख दिया, दोनों प्लस प्लस क्यों लिखा, जैसे इसमें आप बात करें, हम यहाँ कहते हैं धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, लिखना तो हमको यही लिखना है, प्लस माइनस ही लिखना है, लेकिन क्या किसको पहले लिखेंगे बोलिए, तो आप ही सब बताइए क्या लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हमको क्या लिखना पहले, सबसे पहले लिखना एक्स एक्सिस को लिखना है। तो मेरा एक्स एक्सिस क्या है, ऋणात्मक, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक के साथ माइनस, दूसरा वाई एक्सिस को लिखते हैं, वाई मेरा क्या है, धनात्मक। तो इस तरह से लिखा जाता है, लिखते क्यों है, ऐसा नहीं होता है कि हम चाहे तो प्लस लिख दे माइनस लिख दे, तो बात सही होगा दोनों ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से चलते हैं पहले एक्स एक्सिस। अब इसमें यदि बात किया जाए, इसमें देखिए तृतीय, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद बोलेंगे। अब यदि बात किया जाए इसका तृतीय का, बात किया जाए तृतीय का, देखिए क्या होगा, तृतीय पाद की यदि बात किया जाए, तृतीय पाद की यदि बात किया जाए तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका क्या एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस यदि देखिए तो क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक का सिंबल दे दिया। वाई एक्सिस भी देखिए तो मेरा वाई एक्सिस क्या है, माइनस, ऋणात्मक है, तो दोनों माइनस माइनस हो गया। और यदि बात किया जाए इसका, हम बात करें तो हमको चाहिए पहला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ देख लीजिए क्या है, मेरा धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो दूसरा ऋणात्मक हो गया, यह हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ पाद। अब देखिए यहाँ से आखिर हम तो यह जान लिए, ठीक है प्लस प्लस होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रथम। यदि माइनस प्लस हो तो द्वितीय पाद है, यदि दोनों माइनस माइनस तृतीय पाद, यदि दोनों में एक प्लस दूसरा माइनस हो, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ पाद बोलेंगे। दूसरा यदि बात किया जाए, अब चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे हुआ चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो हम समझ गए। अब इसको याद करना है तो कैसे याद करना है, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। अब देखिए इस चीज़ को, अब यदि बात किया जाए इस चीज़ को, देखिए आखिर यह चीज़ तो सीख ली, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वह चीज़ हम देखते हैं। तो क्वेश्चन का यदि बात किया जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, मान लीजिए 5(2) किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। अब यदि बात करें किस पाद में स्थित है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद। तो वहाँ हमको सिर्फ 4 ऑप्शन देते हैं। तो हमको यदि ध्यान में है तो देखिए इसमें संख्या मैंने नहीं रखता है, संख्या क्या दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 500 दिया है, 200 दिया है, 15 25, उसे मैंने रखता है। हमको सिर्फ जब भी पाद वाला पूछ ले कि किस चतुर्थांश में है, किस भाग में है, ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि चिन्ह इसका देखना है, दोनों क्या है, दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह है। तो दोनों में जैसे प्लस प्लस का है तो हमको आंसर समझ में आ गया होगा, क्या होगा, इसका प्रथम पाद होगा, क्या होगा, प्रथम पाद होगा, क्या होगा, प्रथम पाद। तुरंत आप सब आराम से मार दीजिएगा, इसका क्या आंसर 1 मार दीजिए, जो भी 1 2 3 4 4 ऑप्शन में जो भी उसको हम कर लेंगे क्लिक। दूसरा यदि बात किया जाए, इसी में हम ऐसा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा कर दिए, पहला प्लस दूसरा माइनस। अब बोलिए, आप ही बोलिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, चतुर्थ होगा। तो हम यहाँ इस चीज़ को, चार्ट को यह ध्यान रखना है। तो यदि देखना है पहला क्या प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ में मिला, तो मेरा आंसर क्या होता है, चतुर्थ पाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, इसका पूछा भी गया। अब यदि बात करें इसी में हम अपने मन से यहाँ माइनस लगा दे, तो दोनों माइनस लग गया तो तुरंत मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, क्या होगा, तृतीय पद हो जाएगा। चतुर्थ की जगह हम क्या लिखेंगे, तृतीय लिखेंगे। ठीक है, यह तो अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। और एक यदि बात किया जाए इससे जो क्वेश्चन बनता है, चलिए इस चीज़ को हटाते हैं, यह लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, यदि देख लिए तो समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा बात है। चलिए इस चीज़ पे यह क्वेश्चन तो अवश्य लगता है कि अब ये छूटेगा नहीं। दूसरा यदि बात करेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा सा मिटाते हैं। और इसमें जो पूछा जाता है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका नाम एक और नाम है हिंदी में, यदि बात करें एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। बहुत ज़्यादा, इससे भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको यह मिल जाएगा, एकदम मिलेगा ही मिलेगा। भुज, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। एक्स एक्सिस को भुज, वाई को कोटि बोलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, इससे कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 10(7) दे दिया क्वेश्चन, इसमें बोलेगा क्या, में क्या, में भुज का मान बताइए, भुज का मान बताइए, भुज का मान समझ में आ गया, भुज का मान बताइए। तो ऑप्शन ऐसे करके दिया रहता है 10 7 दोनों दे देगा,
और चौथा आपका आंसर दे नन ऑफ दीज दे दिया, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब यदि बात किया जाए इसमें से भुज, तो हम क्या बताएं, एक्स एक्सिस वाला भुज होता है, हम क्या बोले, एक्स एक्सिस वाला भुज होता है, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस देखना है तो हम बताएं जब भी पहला बिंदु होता है वह एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस मेरा यहाँ क्या है 10 है, तो 10 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यदि बात किया जाए, इसी में देख लीजिए, मान लीजिए 15 है और 0 है, 15 है 0 है, बोलेगा इसमें कोटि बताइए, क्या बताइए, कोटि बताइए, कोटि बताइए। जिसमें 4 ऑप्शन दिएगा, जैसे कोटि बोला तो हमको कोटि दिमाग में आ जाना, हम किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं। जैसे कोटि आया तो आपको दिमाग में आना चाहिए किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस का वैल्यू मेरा यहाँ क्या है 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा कोटि बराबर क्या हो जाएगा 0, कोटि बराबर 0। तो इससे जो आपका टोटल इससे क्वेश्चन जो बन जाता है 4 से 5 क्वेश्चन। मैट्रिक का एग्जाम का बात करें वैसे विशेष बात तो इंटर में तो आपका यह बेसिक तो कम आएगा ही आएगा। और इससे कैसे होता है एक चीज़ और बताएं, इससे आगे चले यदि लिख लिए हैं तो यह फार्मूला दूरी का बनता है, कैसे बनता है वह चीज़ तो विशेष थोड़ा सा और एडवांस का चीज़ हो जाएगा, तो आज के लिए तो नहीं रखते हैं। ऐसे हम करके यहाँ से बताएंगे दूरी निकलता है, आखिर दूरी का फार्मूला जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर जो होता है, कैसे होता है वह चीज़ भी बताएंगे, कैसे होता कैसे है, ठीक है, आखिर बनता तो कैसे, देखिए हर चीज़ का कैसे है जानने का बात है, ठीक है। तो फिलहाल इसको रखते हैं आज यहीं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसका अगला पार्ट। तो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और हो सकता है तो अपने आसपास इस चीज़ को फैलाएं और अपने दोस्त को भी जोड़ें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।